बोलिए सत्य सनातन धर्म। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय प्रातः सिमरनीय पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमन। सभी संत महापुरुषों के चरणों में मेरा बारंबार नमन। शक्ति स्तूपा भक्ति स्तूपा माताओं बहनों बंधुओं, भाग्यशाली हूँ आप गुरुदेव के चरणों में बैठ के सत्संग का लाभ ले रहे हो। आप भाग्यशाली हैं। एक भजन फिर उसके बाद आगे की चर्चा। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। माना कि चाहता हो तुम्हें कुल जहाँ के, अगर जो कैसे कराऊं मैं आगे। माना कि तुम्हें कुल जहाँ के, मगर जो कैसे कराऊं मैं आगे। जो पहले दिया हो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया हो कुछ कम नहीं है, उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। उसी को चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। सतगुरुदेव भगवान की जय।
कर्जदार तेरी दया का इतना, कर्जदार तेरी दया का इतना, कर्ज चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्ज चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे भी चुकाने के काबिल नहीं, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है मैं सर को झुका लूं, तेरा दीद सतगुरु जी भर के पालूं। जी चाहता है सर को झुका लूं, तेरा दीद सतगुरु जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के मेरे सतगुरु, सिवा दिल के टुकड़े के है मेरे सतगुरु, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की ओम ओम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरुर्पदम्,
मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रेम से सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। बारिश होने से ऐसा लगता है जैसे आपका गला भी शीत गया। थोड़ी देर बाद पकौड़े मिलने वाले हैं, तो जोर से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आए आज हम सब लोग व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हरिद्वार देवभूमि के पवित्र पावन क्षेत्र में हम सब उपस्थित हैं, जहाँ गुरु भी है, गंगा भी है और अपनी गौशाला भी। इनका बड़ा महत्व है सनातन धर्म। गुरु, गंगा और गाय और तुलसी महारानी शंकर जी के आसपास लगी है, अर्थात सनातन धर्म के सारे चिन्ह जिनकी हम चर्चा करते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधु विप्रदेन सुरसंतहित लीन मनुजोगा। जिन ब्राह्मणों की गायों की रक्षा के लिए भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब ब्राह्मण कहते हैं तो आप जाति से जोड़ लेते हो, जाति भी ब्राह्मण है, पर कई दफा ब्राह्मण से इतर जाति के जो लोग होते हैं ना, उन्हें जब ब्राह्मण की चर्चा करो तो कहते हैं ये ब्राह्मणवाद कर। ब्राह्मण का अर्थ कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ जो धर्म के सभी धर्म के जितने भी क्राइटेरिया हैं, धर्म का जो ठीक ठीक पालन करते हुए स्वयं और समाज का मार्गदर्शन करे, वही तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण स्वयं पवित्र रहे, दूसरे को पवित्र रहने का उपदेश करे, वही ब्राह्मण है। पर चूंकि नौकरियों से जुड़ गए हैं ना, जातिगत आरक्षण, तो नौकरियों से जुड़ने से जातियां पक्की हो गई। आज इस देश को आरक्षण की जरूरत नहीं है। यदि आरक्षण रहा तो कोई और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आरक्षण ही हमें बांट देगा और आरक्षण ही हमें कमजोर कर देगा। इसलिए गरीब को सुविधा मिले, इस पर चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए हमारी जातियां पक्की हो गई, जातिगत हम लोग गालियां भी देने लग गए, जातिगत नफरत भी हो गई। अब गुरु भी अपनी जाति का ढूंढ के करते हैं, चाहे फिर वो गधे ही क्यों ना हो। मतलब गुरु तो था कि समस्त संसार की भगवान की इस माया से पार ले जाना। जो हमें सहज नहीं दिखता, वहाँ हमारे को उसका दर्शन हो सके गुरुवाणी के द्वारा। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरुओं की महिमा थी। अब तो गुरु हमारी जाति का हो। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हर परिस्थिति में हम लोग निभा लेते हैं। और जब हम नहीं तो हमें अपने भगवान पर भरोसा है कि जब इन नेताओं के बस की कुछ बात नहीं रहेगी तो फिर भगवान सब संभाल लेंगे। तो आज हम जिस व्यास पूर्णिमा के लिए आए हैं, बहुत लंबी कथा तो सुनने आए हैं। व्यास पूर्णिमा का अर्थ ही है कि चलो संकल्प करना चाहिए कि आज तक जैसा बीत गया अब लो नसानी अब न नसी। अब तक जो बीत गया ठीक। अभी जो झूठ बोल लिया, जो चोरी कर ली, जो भाई का हक मार दिया, जो करना था कर लिया। आज हम व्यास पूर्णिमा में आए हैं, अब आगे भविष्य में गलती नहीं करें। चलो कोई जवान है, चलो गलती कर लेता है तो ठीक है। अभी बूढ़े लोगों को परेशान, बूढ़े लोग अच्छे बन के नहीं रहना चाहते। मतलब तुम्हारे जाने की उम्र हो गई, तुम काय को निंदा स्तुति में पड़े हो। अब तुम किस दिन चल बसोगे, जाने की उम्र नजदीक है।
तुम क्यों दूसरे की निंदा में सुख ले रहे हो? तुम क्यों दूसरे के धन में सुखी होना चाहते हो? अब तो तुम्हारी उम्र ही नहीं है, कोई जवान है, वैसे तो पता नहीं एक पल का भी, पर चलो जवान है तो मोटा मोटा मानते हैं कि अभी तो जवान बच्चे हैं, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, फिर मौत आएगी, ऐसे ही मानते हैं ना। पर बच्चे भी तो मरते देखे हैं। ऐसा बताओ कि किस उम्र का नहीं मरता? ऐसा कोई हो कि किस उम्र का नहीं? हमने हर उम्र वाले को मरते देखा है, गर्भ को स्खलित होते देखा है, जन्मते ही मर गया ऐसा देखा है, 2 महीने का मरते देखा है, साल भर का मरते देखा है, 10 साल का मरते देखा है। मतलब मृत्यु तो कभी भी है, पर फिर भी मोटा मोटा ये मान लें कि अभी हम बच्चे हैं, जवान होंगे। अब बच्चे हैं, जवान होंगे तो थोड़ा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, ये होता है, इसको बहुत ज़्यादा रोका भी नहीं जा सकता, ये हो ही जाता है। कामनाओं की प्रबलता में कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लाइफ को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई कामना प्रबल होती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ है। पर अब जब बूढ़े हो गए हो, पता ही है कि जाना है। अब तुम्हारा बच्चा खुद ही बाप बन गया, तुम्हारा बच्चा पिता बन गया, तुम्हारी बच्ची माँ बन गई, तुम्हारी बहू माँ बन गई। अब सब कोई जो एक परिवार को चाहिए वो मिल गया। एक परिवार में क्या होता है? माता पिता पुत्र नाती पुत्र, यही तो होता है। तो एक परिवार बन गया। अब तुम इस परिवार बनाने के बाद भी अभी परिवार को ही ठीक करने में लगे हो। इस देश के यदि ओल्ड एज लोग भी ठीक से भगवान के संबंध में या ठीक से रामायण और उपनिषद की शरणागति में आ जाए तो कोई अलग स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। जिन परिवार के बच्चों की शादी हो गई है, जिन परिवार में बहुएं आ गई हैं, जो परिवार इस कर्तव्य कर्म से निवृत्त हो चुके हैं, केवल ऐसे माता पिता भी एक दो थोड़ी, करोड़ों की संख्या में हैं। ताश खेल लेंगे और सब कर लेंगे और इधर उधर बात कर लेंगे। पर यदि इतने लोग बचपन में, वैसे तो बचपन से ही यावत् स्वस्थ मिदम कलेवर ग्रहम यावत् चतुरे जरा यावत् केंद्रीय शक्तिरा प्रदेता यावत् छया नायुषा आत्मश्रेयस्ताव देव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तो कुपखन्नम प्रत्युद्यमा की दृशा। नीतकार भगवान ने तो यही कहा है कि जो करना है वो पहले कम उम्र में कर लो, नहीं तो संदीप्ते भवने तो कुपखन्नम प्रत्युद्यमा की दृशा। यदि पहले से तैयार नहीं है, भवन बहुत सुंदर है, पर आग लग जाने पर फिर आग बुझाने का सामान इकट्ठा करोगे, या तो जमीन से पानी निकालोगे या फायर सिलेंडर खरीदने जाओगे बाजार, तो जब तक आओगे तो घर ही जल जाएगा कि बचेगा? बचाने में सक्षम नहीं, तब तक घर ही जल जाएगा। तो बुद्धिमान वो लोग हैं जो घर के साथ साथ पहले ही अग्निशमन की व्यवस्था कर लेते हैं। वो फायर सिलेंडर हो या पानी का स्टॉव हो, पहले व्यवस्था रखते हैं कि आग लगेगी तो ये पानी काम आ जाएगा, आग लगेगी तो ये सिलेंडर काम आ जाएगा फायर वाला। जो पहले से तैयार हैं वो अपने घर को बचा लेते हैं। इसलिए महात्माओं ने बहुत सरल ढंग से कहा, जो पहले से तैयार न थे वो पछता कर चले गए। असल में हम तैयार नहीं है, इसी बात का तो रोना है। यदि हम रेडी हैं, तैयार हैं तो ठीक है। इसलिए हमने कहा जिनके पुत्र और पुत्र वधू आ गई हैं, कम से कम इस उम्र के लोगों को तो 100% गीता सुननी चाहिए, 100% रामायण सुननी चाहिए, 100% उपनिषद सुनना चाहिए। और सुनना ही नहीं चाहिए, जो गीता रामायण में बताया है, केवल सुनने से थोड़ी होगा। जैसे मन के लड्डू खाने से पेट की भूख नहीं लगेगी, तो सुनने से ये श्रवणेंद्रिय का विषय तो है। श्रवणेंद्रिय को सुख तो मिला, आंखों को अच्छा चित्र दिखे तो आंखें खुश हो जाती हैं, कानों को अच्छे शब्द मिले तो कान खुश हो जाते हैं, पेट को अच्छा भोजन मिले तो पेट खुश हो जाता है। तो इंद्रियों की खुशी तो मिल गई, पर यदि उसको जीवन में धारण नहीं किया तो बाकी सब बेकार। इसलिए धारण करने से, जैसे बैंक में बैठा हुआ मैनेजर रोज करोड़ों रुपए देखता है पर खुद गरीबी में जीता है, कि बड़ा आदमी हो जाता है बैंक मैनेजर, घूसखोर हो जाता है
पर बैंक मैनेजर जो रोज नोट गिनता है, देखता है करोड़ों में, वो बड़ा आदमी हो जाए। ऐसे ही ट्रस्ट और आश्रमों का मामला, कई दफा लगता है ये मालिक हो गया, है ना। तो हमने कहा ट्रस्ट और आश्रमों में क्या होता है, केयर टेकर होता है। पढ़े लिखे लोग सभी जानते हैं, ट्रस्ट एक कोई भी न्यास है, उसका कोई मालिक नहीं होता। मालिक बस इतना ही है कि वो अपना पूरा पुरुषार्थ आश्रम को समर्पित करता है, तो सारे ट्रस्टी उसकी बात मानते हैं, क्योंकि उसका सारा जीवन आश्रम के लिए, तो सारे ट्रस्टी बात मानते हैं, सारे ट्रस्टी उसकी बात मानते हैं। तो सारे ट्रस्टी उसकी बात मानते हैं, तो उसकी बात मानते हैं, इसलिए वो मालिक दिखता है। भाई हमने कह दिया कि ये एक भवन बनाना है, तो सारे ट्रस्टियों ने साइन कर दिया। ये गाड़ी लेना है, सारे ट्रस्टियों ने साइन कर दिया। इससे लगता है कि ये फला महात्मा इस आश्रम का मालिक है। मालिक है तो अपने आप कर ले। मालिक तो आप हो ना, जैसे घर के मालिक तो खुद कर लेते हो कि 4 लोगों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो मालिक तो आप हो, महात्मा कोई मालिक नहीं होता। पर कई दफा महात्मा भी भ्रांतिवश मालिक बनने के चक्कर में भटकते रहते। उन्हें लगता है मालिक तो ये बन गया, हमें क्या मिला। तो अब वो हमें नहीं मिला तो गुरु के पास नहीं रहना, गुरु की नहीं सुनना। गुरु कुछ भी कहे तो हमें अपना खुद प्रचार करना है, अपने चेले बनाना है, अपने भक्तों के नंबर इकट्ठा करना है, उनको जोड़ना है। और ये भक्त तो बेचारा वैसे ही है, गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास। जो अच्छा मिल गया ठीक है महाराज जी, नंबर ले लिया, आना महाराज जी। अब कोई गड़बड़ हो गई तो कहते हैं साधु बड़े गड़बड़ है। मैंने कहा बिना जाने तुमने आए थे हरिद्वार सत्संग में, बस गुरु जी के आसपास देखा था इसलिए नंबर ले लिया। अभी एक हमारा ड्राइवर था ना, आपको बड़े मजे की बात, मतलब हमें लगता है कि हम मांग ले तो चवन्नी न मिले। हमारा ड्राइवर इंदौर में, और इंदौर में हमारे साथ गाड़ी चलाता था, अच्छा था, कोई बात नहीं, कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं, अच्छा था। अब वो जो है गाड़ी चलाता था, अब गाड़ी चलाता था तो गाड़ी चलाता है तो अब हमारे पास तो बहुत सारे काम हैं। अब गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा, गुरुदेव से रोज बात हो जाएगी। अभी कई लोग ऊपर आ गए, गुरुदेव के दर्शन करा दो। मैंने कहा भाई गुरुदेव एक बार आएंगे, उम्र के हिसाब से यदि एक एक करके दर्शन ही में आते रहोगे तो फिर नीचे बैठने की एनर्जी न रहेगी। शारीरिक एनर्जी तो सेव करके रखनी पड़ेगी ना, तभी तो आप सबको इतने लोग आए कैसे दर्शन। तो वो मैंने उससे ड्राइवर से नंबर ले लिया। देखो आश्चर्य, मतलब अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे, कोई ये नहीं कि बूढ़े थे, कम बुद्धि थी, छोटे, मतलब जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, जो बिजनेस के अंपायर में अपने को मजबूत मानते हैं। हम बहुत, हमारा सिस्टमेटिक सारा व्यवस्था है, हम बिजनेस के अंपायर में खड़े। उन्होंने ड्राइवर का नंबर ले लिया, मतलब हमसे मतलब नहीं, अब ड्राइवर का नंबर ले लिया। अब कोई कराए न कराए, ड्राइवर का फोन आ गया और करा दिया। और ब्रह्मज्ञानी साधु, इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर ने तो किसी संसार से मतलब नहीं, चाहे गरीब आ जाए, चाहे बड़ा आ जाए, चाहे छोटा आ जाए, ठीक है। अब वो ड्राइवर भी, गुरुदेव का ड्राइवर भी गुरुदेव के उत्तराधिकारी की तरह वैल्यू रखता है, फोन कराने में, पास जाने में। अभी हम बाहर खड़े थे, कुछ साधु अपने आप अंदर चले। मैंने कहा जब गुरुदेव का हेल्थ ठीक नहीं था तब ढूंढे कोई नहीं मिल रहा था, अभी अपने आप अंदर चले गए, पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ये विषय है। तो हमने यही कहा कि वो जो है, अब उन्होंने फोन किया, या धीरे धीरे किसी से 10, किसी से 20, किसी से 25, ऐसे करके 2-2.5 लाख रुपए उसको जरूरत होगी, हम नहीं कहते कि चोरी होगा, जरूरत हो गई, ले लिया होगा। अब ले लिया, पर साध्वी चैतन्य सिंधु से कहा कि आप भी दे दो, तो उन्होंने कहा ज्योतिर्मयानंद से बात करा दो। एक सुरेश आहूजा थे उज्जैन में, उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे, ज्योतिर्मयानंद जी से बात करा दो, क्योंकि तुम उनकी गाड़ी चलाते हो। तो वो तो 2 बच गए, जो आए वो किसी ने 25 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया, किसी ने 20 दे दिया, 2-2.5 लाख रुपए लेके। अब वो होता तो देता, अब यहाँ तो हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठा, तो हमने नौकरी से निकाल दिया। अब जब नौकरी से निकाल दिया
तो अब वो कहते हैं अरे नितिन तो हमारा पैसा ले गया, ड्राइवर तो हमारा पैसा ले गया। मैंने कहा भैया आपने, तो मैंने कहा मुझसे पूछ के दिया था, मतलब पैसा दे रहे हो तो तुम अपने आप दे रहे हो, अब ले गया तो मुझे बता रहे हो, तो तुम जाओ उसके एड्रेस दे देते हैं, घर से ले आओ। तो कई दफा ऐसे ही होता है, भगत जिससे पूछना चाहिए, कैसे ऐसे साधु से पूछे कि महाराज हमें कमरा बनाना है, अब वो कमरा बनाना है जिसके पास गुरु जी के पास भी बैठने का टाइम ना हो, वो साधु तुम्हें कमरा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जो बैठ गए, कितने कह दिया मुझे अन्न क्षेत्र के लिए देना है, घुमा दिया। अब तुम गुरु के चेले तो रहे नहीं, जिस सिस्टम से आना था उस सिस्टम से बात नहीं की और अपने मन से बाद में ठगा महसूस, उद्देश्य है कि बाद में ठगा महसूस करते। तुम सदा सुखी रहते तो किसी को दे देते, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, पर बाद में खुद को ठगा महसूस करना। तो परंपरा से बात करनी चाहिए। अभी मैंने जब किसी को कहा ना, तो कोई महात्मा बोला हमने दीदी से बात कर ली थी, कोई कहता है हमने उससे बात की थी, उस समय गुरुदेव से मिलने नहीं दिया जाता। मैंने कहा चलो सबसे बात कर ली थी, उस समय हो सकता है कि ना मिलने दिया जा रहा, पर बाकी दिनों में तो लोग मिल रहे थे, मिल के आ रहे थे, और जब बहुत ज़्यादा दिल में इच्छा होती तो मेरे को फ़ोन कर लेते, तो मैं बता देता कि इतने दिन बाद आ जाना मिलने। तो ये सारी चीज़ें, अब एक बार फ़ोन कर लिया, दोबारा फ़ोन करते तो हो सकता है दीदी भी बता देती तुमको कि अब मिलना शुरू हो गया, और एक बार फ़ोन कर लिया, कहने को हो गया हमने फ़ोन कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी व्यवहारिक परमार्थ, आत्मा तो कभी अशुद्ध होती ही नहीं है, आत्मा की मौत नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो। आत्म स्थिति में देखोगे ना, आत्म रूप से तो हम कभी मरते ही नहीं हैं, आत्म रूप से तो हम कभी अपवित्र होते ही नहीं हैं, आत्मा कभी छोटी बड़ी होती नहीं है, आत्म रूप से हमें कोई हानि लाभ होता ही नहीं है, आत्म रूप से ना हम पापी होते हैं ना पुण्यात्मा होते हैं, आत्म रूप से तो हमारे को कुछ लगता ही नहीं है। हमारा जब भी बिगड़ता है तब व्यवहार ही बिगड़ता है। हमने अपने गुरुदेव से सुना, और गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे, मतलब दादा गुरुदेव की बात हमारे गुरुदेव करते थे कि परमार्थ कभी नहीं बिगड़ता, बिगड़ता तो व्यवहार ही है, इसी को ठीक करना है। ये ठीक हो गया तो आत्म रूप से तो तुम सदा मुक्त हो, ब्रह्म हो, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत है। तो आप सब भाग्यशाली हो कि आप आए हो, तो आने ही केवल परंपरा से आ गए हैं, ये आने नहीं, हम दान के लिए आपको प्रेरित नहीं करते, पर कम से कम मन से पवित्र होकर के हम भी पवित्र हो, आप भी पवित्र हो। गुरु पूर्णिमा का पर्व है, हम सब लोग अपने अपने मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, बहुत सारी बातों से अपने मन को हटा करके। और क्या है, जो बातें करते रहे धीरे धीरे चले गए सारे लोग, तो बहुत सारी बातों में क्या है, काम के अतिरिक्त जितना काम है, काम के लिए श्रम करो, बात करो, पर व्यर्थ में आप देखो अपने जीवन का और कुछ नहीं, केवल टाइम पास वाली बातें छोड़ दो। जिस समय आप बातों से टाइम पास करते हो ना, तुम्हें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, ये टाइम आपको पास कर रहा है। इसलिए जितनी देर तुम टाइम पास वाली बातों में हम सब लगते हैं, वो टाइम पास वाली बातें छोड़ दो। नहीं गीता पढ़ना, नहीं प्रवचन सुनना, तो कम से कम अपनी दृष्टि को अंदर ले जाओ, और अंदर ले जाकर अंतर मन को स्वयं अपने मन के साक्षी बनो, उसे देखो और आनंद में अपने जीवन को बिताओ। क्या दिक्कत है? तो इतने तो नहीं ना, भगवान ने तो सबको जबरदस्ती शादी कराई, दुकान कराई, काम में लगाया, है ना। तो भगवान ने क्या किया, जो भगवान के पास थे उनकी भी भगवान ने शादी कराई, जो भगवान के पास थे। और स्वयं भगवान ने 16,108 शादियाँ की, और सबके 10-10 बच्चे पैदा हुए हर पत्नी से। मतलब भगवान ने सब किया भी और अपने पास वालों से कराया भी। तो ये कोई बुरा नहीं है, वो करते भी हैं और अपने पास वालों से करवाते भी हैं। तो ये इसका मतलब संसार बुरा नहीं है, व्यवहार बुरा नहीं है, पर व्यवहार और संसार के अलावा मतलब जो गुजारे के लिए वो तो सब व्यवहार करो ही,
पर इसके अलावा जो एक दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं ना, यही पाप है। इस पाप से बचोगे तो भगवान मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।